जब रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान मथुरा जा रहे हो। हमने कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है, थोड़ा शार्ट में कह रही। हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी को कहते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। तो बहुत शार्ट में निपटाओ, बहुत ज़्यादा क्यों भाई? जितना हल्के में ले रहे हो उतना हूँ नहीं मैं। बॉडी ने देखो, भावनाओं को भी समझो। नरकंकाल का मतलब यही है कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां ठोक दीजिए। भाई कुमार मनोज जी ने जिस अंदाज में हमको बुलाया, हमारी बेइज्जती खराब कर दिया इन्होंने कि प्यार कोई हमसे कर नहीं सकता। अरे हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। अच्छा। एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। मैंने कहा अगर तुम हमारे लिए मर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। तो बोली तुम क्यों मर जाओगे? हमने कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। तो तालियां बजाइए, थोड़ा सा माहौल बना दीजिए। बहुत बढ़िया कंकाल भाई। बहुत बाद में नंबर आया है, बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। 8 बजे से बैठा था, 12 बज रहे हैं। अच्छा, सबसे बाद में नंबर आने का एक फ़ायदा भी है कि जब बोरिंग होती तो पहले कचड़ा रद्दा सब निकल जाता है, बाद में शुद्ध पानी आता है। तो बहुत अच्छा, प्रेम की नगरी को प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा की भक्ति मई नगरी को प्रणाम करता हूँ। प्यार मोहब्बत यहाँ आज भी चल रहा है। जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। मैं रुक गया। हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो ज़रा देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं है। हाँ भाई राजकुमार जी, ज़रा खुल के तालियां बजाओ। आप लोग तो ऐसे लग रहे हो जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हैं। हाँ भाई राजकुमार जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप तो मथुरा के ब्लैक डायमंड हैं। हाँ। जोरदार तालियां। आपको देख के ऐसे लग रहा कि कालिया नाग ऐसे ही रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि शोले पिक्चर में तेरा क्या होगा कालिया, इन्हें को देख के डायलॉग लिखा गया हो। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, मस्ती में आ जाइए। कविता थोड़ी देर के लिए ख़त्म। भाई रूबिया खान पढ़ रही थी, प्यार मोहब्बत के शेर पढ़ रही थी। हम शेर नहीं पढ़ पाते, हम खुद शेर है तो क्या पढ़े। हाँ अच्छा, प्यार मोहब्बत ऐसा नहीं है। प्यार मोहब्बत तो मेरी चेसिस नहीं अलाउ करती, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियाँ हमने लिखी थी, जैसा कुमार मनोज जी ने कहा। वहाँ कहाँ चले गए गुरु? अरे कोई बात नहीं, लिफाफा ना भी मिले तो कोई वो नहीं है, केवल प्यार मोहब्बत। थोड़ा सा आप लोग, मैं समझ रहा हूँ थक गए होंगे, लेकिन कुछ देर हमको भी बर्दाश्त कर लो, हमारी भी दुकान चल जाए। भाई सबरस जी ने हमको बुलाया बड़े प्यार से। अब इनके पास सब रस, हमारे पास एक ही रस है, उसका नाम है चरस। हाँ नहीं सही बात। और इस मंच पे 2 नरकंकाल हैं। एक मैं नरकंकाल हूँ और इनको देखो तो लगेगा किन्नर कंकाल बैठा हुआ। एक बार तालियां हो जाए, मस्ती में आ जाइए। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। भाई कुमार मनोज जी ने हमारे विषय में बता दिया है, अब आपके विषय में हम थोड़ा किसी का उधारी नहीं रखते हैं। हाँ, एक बार कुमार मनोज जी ने अपनी वाइफ को शोले पिक्चर 20 बार दिखा दिया। अब जानते हो कोई चीज़ दिखाई जाती है तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं। जब इनकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी, अस्पताल में चहलकदमी कर रहे थे, अंदर से नर्स आई। इन्होंने नर्स से पूछा क्या हुआ? नर्स ने कहा बेटा हुआ। तो बोले कैसा है? तो नर्स बोली डायलॉग पे डायलॉग मार रहा। तो इन्होंने कहा क्या डायलॉग मार रहा? तो नर्स बोली मम्मी का गला दबा के पूछ रहा बोल कितने आदमी थे। समझ में आ रहा? तो तालियां बजाओ। मैं प्यार मोहब्बत के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। राजकुमार जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अच्छा, एक दिन राजकुमार जी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के घर से निकले तो इनकी वाइफ से इन्होंने पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो बोली ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुसा। तो थोड़ा सा तालियां मस्ती ये देखिए हंसना। हाँ, हंसाने के लिए, देखिए हंसाने के लिए तो कविताएं लिखना कोई ज़रूरी नहीं, हंसी तो कहीं से आ सकती। आप जा रहे हो, किसी ने कहा भाई साहब नमस्कार, आपका जो टेंशन शुरू, कौन है, कहाँ मिला था, कैसे जानता है? अगर उसने कह दिया भाभी जी के क्या हाल है तो कोमा में चले जाओगे। हाँ, तो इसलिए मैं 60 में पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही बहुत हर कवि आया, बहुत लंबी कविताएं पढ़ के चला गया। मैं 60 में निपटाता हूँ। हमारे यहाँ सब 60 ही में चलता है। जब रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान मथुरा जा रहे हो। हमने कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है, थोड़ा शार्ट में कह रही।
हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो, तो बोली रानी को कहते हो, हम कहा नौकरानी, कहने में भी लंबा हो रहा है। तो बहुत शार्ट में निपटाओ, बहुत ज़्यादा क्यों भाई मनोज जी। जैसे एक आदमी कह रहा था कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे, दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे हिंद महासागर से निकलते थे। मनोज जी ने कहा बस इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे टोटी से निकलते थे। हाँ तो बताओ कौन ज़्यादा फेंक रहा है। तो शार्ट में निपटाता हूँ और एक दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगा, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। हाँ जो कुछ करना है सबरस जी से निपट लीजिएगा। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था मनोज जी, स्वागत है। तो इंटरव्यू में जो लोग कम बचे हैं, मैं चाहता हूँ सबकी तालियां हमको मिल जाए, सबका आशीर्वाद हमको मिल जाए। काफ़ी दूर की यात्रा करके आया हूँ। तो एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का आगरा का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज़्यादा कम करो। एक लड़का हाथरस का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज़्यादा हैं। लेकिन एक लड़का ही मथुरा का था, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं प्रणाम करता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। प्यार मोहब्बत के बहुत से शेर पढ़े गए, एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ। रूबिया जी प्यार मोहब्बत पे आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। क्या बात है। हमारे सामने कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ये प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग आदरणीय है लेकिन विश्वसनीय नहीं है कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए। इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। हाँ तो इसलिए जो है थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हाँ प्यार मोहब्बत के नाम पे 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। ये मनोज जी ने सही कहा कि प्यार मोहब्बत हमको सूट नहीं करती, कि मोहब्बत में क्या बात है। मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए और माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए, और वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। हाँ तो इसलिए प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन चूँकि प्रेम की नगरी है, यहाँ पे मैं आया हूँ तो प्यार मोहब्बत के लिए कुछ पंक्तियाँ और पढ़े देता हूँ कि प्यार का। अभी वो एकता कह रहे थे कि अटारी पे दीपक जलाऊंगे, अब आजकल दीपक कौन जलाता है। कि प्यार का बल्ब, सुनिए राजकुमार जी, कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फ़ोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। आप लोग थोड़ा बहुत तालियां बजाए रहिए, हाँ, ताकि हमको विद्युता का भ्रम बना रहे। देखिए क्या होता है, अभी मनोज जी बता रहे थे सपत्नी आए थे और वो निकल लिए, और इनको भी नहीं सुना, हमको भी नहीं सुनी। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आदमी अकेला होता तो कोई नमस्कार नहीं करता, लेकिन जब बीवी के साथ होता तो दुनिया दौड़ दौड़ के नमस्कार करती। अरे भाई मधु भाई नमस्कार, कंकाल जी नमस्कार। एक कविता वहीं से पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था। इतने में एक गधा आया, मैं बाइक से टकराया और हम दोनों नीचे आ गए। 2 मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े और मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जिताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा अरे नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मरे पड़े, इनको कब उठाओगे। देखिए यहाँ से चालू होता हूँ। अब भाजपा का विधायक अब भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है, लेकिन भाजपा को नहीं, पहले दूसरे के खिलाफ पढ़ दें तब भाजपा के खिलाफ। एक नेताजी थे, पहले भाजपा में रहें, चुनाव के पहले इस दल में रहें, चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गवा काहे चले गए, तो कहें मैं नेवला हूँ। तो अब नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आप सब लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, नहीं हम 5वीं पंक्ति पढ़े के कसम खाए कि नहीं आई। स्वागत है, स्वागत। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के,
बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट के। अच्छा 3-4 महीना पहले उनका दिमाग खराब रहा, राम पर टिप्पणी कर दिए उल्टा सीधा कि अयोध्या बौद्ध के द्वारा बसाया गया है। अब जेके अयोध्या बौद्ध लगत हो, हम तो अब बुद्ध अगर अयोध्या बसाए हैं तो हुआ कहाँ चला जाई भैया, हम गया कहाँ न जाई, तो गया राम बसाए हैं क्या। लेकिन ये गलत बात उन्होंने कहा था, इस पर मुझको गुस्सा लगी है और गुस्से को थोड़ा आप अपने तालियों की समर्थन दीजिएगा, इसलिए पढ़ता हूँ कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अब भाजपा के विधायक बैठे हैं, अब भाजपा के खिलाफ पढ़ने का मन है, हालांकि हम भी संस्कार से भाजपाई मतदाता हैं, लेकिन सरस्वती के मंच पर जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आइए इसलिए पढ़ता हूं कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। सर एक ठो उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चच्चा थी, एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए अब बहन तुम राजनीति में बच्चा हो, इतना सुनते बच्चवा आकड़ के खड़ा हो गया, भाई साहब चचा को हारी मानना पड़ा, 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं मैं कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। और देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर। हम बहुत राजनीतिक पढ़ सकते हैं, लेकिन मंच ये राजनीतिक मंच नहीं है, वरना पढ़ने में तो हम राजनीति ही पढ़ते हैं। और बम्बई की धरती पर एक ठो और आश्चर्य पैदा हुआ है, जो अपने मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है,
हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने और देखिए, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद में ये तो कहिए बरसात में गंगा जी में पानी दिख रहा नहीं, यहाँ गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। अब आपके बताए हम 65 साल के हो गए हैं, लेकिन हमको सिनेमा की हीरोइन बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि सिनेमा की हीरोइन देखने लायक है, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखती। तो एक बार हम भगवान के सामने पूजा करने लगे, तो देखिए हम यहाँ से एकदम सच्ची पंक्ति पढ़ रहा हूँ, जिसने लायक हूँ वही पढ़ रहा हूँ। जो ऊंचे पंक्तियाँ पढ़ने के लिए सब बैठे हैं, हम जिसने जैसे जाहे के लिए हैं वही पढ़ सकते भाई। हम नहीं पढ़ सकते कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। जोन पाव 1.5 पाव बचा वो चूस के बैठ जाए तो घर वाले का। देखिए तब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, सर देखिए सिनेमा की हीरोइन देखने लायक है सर। तब पढ़ता हूँ कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे यह भजन हम पढ़ रहे थे भगवान के सामने, हमारी औरत ने हमें देख सुन लिया सर। तो न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद हम पर पढ़ा। न्यूटन्स 3rd लॉ। गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। मुर्रा भैंस की मलाई तुमसे न पच पाई है, अकाट्य सत्य यह विचार लीजिए जरा। तो फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। और सैफ अरबाज आमिर खान जैसा आचरण योगी जी का राज है, सुधार लीजिए। आपकी भाभी कहीं मैं करवा चौथ पे स्वागत सज लिया, तीज पे सज लिया, मैं कैसे लग रही हूँ। हाँ। मेरी औरत तीज पे सजी है, आते ही पूछा मैं कैसे लग रही हूँ। आज तीज भी है, भारत की सभी औरतें अपने अपने पतियों से पूछ रही होंगी। हाँ। वो ससुरे पता नहीं क्या जवाब दे रहे होंगे, हम तो ऐसे जिए वो आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी औरत पूछी मैं कैसे लग रही हूँ, मैंने उसको जैसा बताया उसमें आनंद देखे मिलता है कि नहीं। स्वागत। कितना हसीन चेहरा, ये कितनी प्यारी आंखें, इनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिला। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं तेरी सेल्फी।
तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार, दे दे प्यार दे। लड़का फेसबुक पे फंसा है, लड़की को पाने का नशा है। हाँ। और उसकी क्या दशा है? क्या है? रुपया कहीं एटीएम में फंसा है, माँ से मांग रहा है, दे दे प्यार दे, ए ए ए ए ए दे दे प्यार दे, ए प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे दे प्यार दे, 20,000 उधार दे, अम्मा हमको प्यार दे, 20,000 उधार दे, अम्मा हमको प्यार दे, ए बाबू हमरे नहीं तो हम कायापन गोली मार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, ए अम्मा बाबू। चिल्ला रहा है साला प्यार में। लेकिन आलोक ने क्या कहा? क्या कहा? मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। अब जब अदालत में तब क्या फैसला चेंज किया? क्या? तुम जिंदगी में आओ एक परिवार की तरह, मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह, अब तुम जो कहोगे उसे मैं मानूंगा हरदम, मैं पैजामा भी पहनूंगा तो सलवार, तुम मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। लाख सागर हो गहरा तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। जब हम अपने दुबे जी के प्यार में डूब गए तो यंगा गंगा का है। सैनिक ने कहा जा भौजी फिर बुरा उतरिया, तो इनके माई सोचिन क्या वह परीक्षा ले आ जाए कि अगर हम दोनों एक साथ डूबते हैं तो धनंजय केकरी और ज्यादा जल्दी दौड़े। तब कहे थी कि इनकी माता इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा। मैं और बहू ये फरमाइश पर सुना रहे हैं, फरमाइश पर याद रखिएगा, फरमाइश पर सुना रहा हूं कि इनकी माता इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा। मैं और बहू यदि साथ साथ डूबती हूँ, सच बोलो उसमें से किसे तू बचाएगा? तो बहू ने कहा कि पिया सासू को बचाएं आप, तो सासू बोली फिर कौन तुमको बचाएगा? बहू ने कहा कि मेरी चिंता सासू जी न करें, हमको बचाने पूरा मेला चलाया। जय 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 जय। कभी बहुत बढ़िया सुना और बड़े मन से सुना, इसलिए कहा जो है हमारी दशा क्या है। हमने धनंजय भाई से पूछा, धनंजय भाई शादी के बाद आपकी क्या दशा है? तो कहने लगे उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, अब केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। उठावे की हिम्मत ना है, शेरनी सो रही है। कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौका या बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। अब 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। फोनो मिला के दिन भर बात करती है अपनी मम्मी से, हमको वो निपटा देती वीडियो कॉल करके चुम्मी से। मेरे पास नहीं है तो फिर अपना सारा समय कहाँ पर खो रही है, अभी वो सो। अब मैं पसीना पसीना हो गया। अच्छा, मैं पसीना पसीना हो गया। यहाँ तक आते आते मेरा मरना जीना हो गया। मैं पसीना पसीना हो गया, यहाँ तक आते आते मेरा मरना जीना हो गया। मेरी जुल्फें बिकरी मीना कुमारी की तरह मैं भी मनसेधु से हसीना हो गया। तो मैंने क्या कहा, गाड़ी पकड़ के हरदोई से आए हम संडीला। लखनऊ सावत ही भाई। गाड़ी पकड़ के हरदोई से आए हम संडीला,
इतनी मेहनत लगी, बदन ये हो गए एकदम गीला। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। तरह तरह के फूल खिले हैं, हरा बैगनी नीला, इतने सुंदर मिले श्रोता एक नजर से हीला। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। अब कैसे रंगीला है देश? कैसे? ये निरहू के हाल न पूछो, पवन सिंह के गाल न पूछो। अच्छा। ये निरहू के हाल न पूछो, पवन सिंह के गाल न पूछो। जिसमें आशिक फंसे हुए हैं, अम्रपाली के बाल न पूछो। जिसमें आशिक फंसे हुए हैं, अम्रपाली के बाल न पूछो। गुड्डू रंगीला गावा थे, जींस करो तनी ढीला। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। अपने अरविंद भैया बैठे, सासों की है शान, और धनंजय साथ देखो कवियों की है जान। और धनंजय साथ देखो कवियों की है जान। अपने कवियों की शब्दों से महके हिंदुस्तान। आओ मिलकर बोरे चाइना पाकिस्तान ये मुर्दाबाद। आओ मिलकर बोरे चाइना मुर्दाबाद ये पाकिस्तान, मुर्दाबाद ये पाकिस्तान। हाँ ठीक है। एक जोरदार अरे तालियां हो इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर ये प्रयाग है, इतना सुंदर ये प्रयाग है, ऐसा कोई न जीला। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने तारीफ तो किया आदरणीय गुप्त जी की, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है इस देश में। हर नेता इस तरह का नहीं है। अब बातें उठाइएगा। अभी तक तो मैंने जो अच्छी अच्छी बातें की, ये मेरी आदत नहीं है। मैं कुछ दूसरे रंग का, हाँ, अपनी औकात वाला। हाँ, स्वागत है तू। हाँ। सुनिए सुनिए, माहौल बनाने दीजिए, बन जाएगा, बन गया है। कह रहा हूं कि सब आदरणीय गुप्त जी की तरह नेता नहीं है। कुछ कैसे हैं, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। कुछ ऐसे भी हैं, बहुत सारे हैं। और हम आज के ऐसे नहीं हैं साहब, बड़े पुराने पापी, बहुत पुराने पापी हैं। त्रेता में भगवान श्री राम हुए, राम जी को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है सर। लेकिन कभी आपने सोचा कि उन्होंने अपनी सेना में भालू बंदरों की भर्ती किया? एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया। वो दूरदर्शी थे, जानते थे कि आदमी का कोई भरोसा नहीं, ये कब गड़बड़ कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हम लोग तभी से संदिग्ध हैं साहब। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। सुनिएगा, ये मोहल्ला बढ़िया सुन रहा है। हाँ, कह रहा हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। अब इस पर कौन सी ताली है? अभी कोई बढ़िया बात नहीं कही, बढ़िया बात कहूं तब। कह रहा हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो हार हो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तालियां भाई, बहुत जोरदार, अच्छे, वाह। हम लोग तभी से ऐसे हैं साहब। अच्छा। हाँ, और तब कहता हूं कि कभी नफरत, गोविंद जी सुनिएगा, बढ़िया लिखते हैं आप। दुर्गेश जी तो बहुत अच्छा काव्य पाठ किए भाई, जोश भर। अरे स्वागत स्वागत स्वागत। हालांकि प्रयाग तो तीर्थराज है, अयोध्या तो फिर हल्की ही पड़ेगी। अरे आपके सामने तो संसार हल्का। नहीं, वो नहीं कह रहा हूं भाई। कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है, कभी नफरत
मोहब्बत की कभी तासीर देती है, खुशी देती है तो आंखों में खारा नीर देती है। कोई बातों से अपनी जीत लेता है किसी का दिल, किसी की बात ही तो है कलेजा चीर देती। वाह, बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा। आदरणीय गुप्त जी, अभी तो आप 50वें ये सालगिरह है आपकी, और 10 साल आगे चलिए तब अनुभव करिएगा जो मैं कह रहा हूं कि बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा, सरबोझ गृहस्थी का लिए हाँफता रहा। घर में महाभारत मेरे बेटों ने रच दिया, मैं जिंदगी भर राम कथा बांचता रहा। वाह 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 वाह। और अभी गोविंद जी टांट कर रहे थे क्या वो कि मेरे भी बाल सफेद हो गए हैं 2-4, हमने सब ठीक ठाक कर लिया, आपका भी सब एकदम काला है। कितना नहीं वो तो आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं गुप्त जी बताऊं, गुप्ता जी 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे आने में। 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में, ये काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हंसिए मत, नहीं ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। रूपवंती, वो हमको, हम रूपवंता हो सकते हैं। हो कोई शब्द रूपवंता तो बता दीजिए, या दूसरा इसका पर्याय कोई दे दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। सुनिए, स्वागत। कह रहा हूं कि नाज मत करिए, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देख कर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दिया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। अब हम आगे वाला डायलॉग नहीं कहेंगे। सबके ऊपर आती है बात, इसलिए मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं कि हम लोग जो हमारी उम्र के हैं, क्यों सर ये लोग सोचते हैं कि हम लोग पैदा होते ही ऐसे थे क्या है? मैं तो आपसे सही कह रहा हूं, मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था, मैं छोटा सा था तो बड़ा होनहार था। मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती, ए देख देख इसका माथा मुझ पर गया है। कोई कहती आंख मुझ पर गई, कोई कहती नाक, कोई कहते होठ, कोई कहती हंसी। विधायक जी सब कहती यही, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हरामखोर पता नहीं किस पर गया। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने, विधायक जी मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। वाह भाई वाह। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। अच्छा, वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे।
मैं शाम को पढ़ता जरूर, हाँ। फिर पिटता जरूर, हाँ। फिर रोता जरूर। अच्छा। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? अजय, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। अच्छा। जिस बार पास हो जाता था हाँ। तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। वाह भाई वाह। मतलब जूता मिलना तय है। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। अच्छा। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। वाह भाई वाह। तो मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। अच्छा। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े होंगे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से गान, आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो बिना पढ़े कोई कवि कवि हो ही नहीं सकता। हाँ, जितने को देख रहे हैं सब पर पड़ी, सब पाए। हाँ, जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं। पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। कहां गए सुजी? पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। क्या बात है। और जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि। जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। अच्छा अच्छा, इस बात पे पुलिस वाले भैया ताली बजा। जो भी मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ तो वो ऐसे ही स्वस्थ मिलें। बहुत बढ़िया। जो मेरे बराबर के हैं या मेरे उम्र के करीब हैं उनसे ये कहता हूँ कि अब सुधर जाओ, भजन करने के दिन आ गए हैं। और छोटों को मेरा आशीर्वाद। क्या बात है। मेरे बारे में बहुत कुछ मनोज भाई ने बताई दिया है आपको। पैरोडियाँ पढ़ता हूँ। मुख्य विषय मेरा राजनीति होता है और पत्नी होता है, क्या बात। इसलिए आपको भरपूर आनंद मिलेगा। स्वागत है। मेरा ये प्रयास रहता है कि आपके चेहरे पे लगातार मुस्कुराहट बनी रहे। इसके लिए मैं प्रारंभ करता हूँ। बीच में मैं कोई रेस्ट नहीं लेता हूँ और मेरी कंटिन्यूअस में पढ़ता हूँ। स्वागत है। इसलिए आप आराम से सुनते रहें। क्या बात है। मैं हमेशा प्रारंभ में गणेश जी की वंदना करता हूँ, उसके बाद में प्रारंभ करता हूँ। तो गणेश वंदना से प्रारंभ करता हूँ, सुने। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आहा आहा, क्या बात है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चोरों और लुटेरों को बांट रहे मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। वाह। दिल्ली में दांतों न करे, पटना में कलेवा। हाय हाय। दिल्ली में दांतों न करे, पटना में कलेवा। हमरे ही नेता भय हमरे प्राण लेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भाई बहुत बढ़िया। चंदा चरे चारा चरे और चरे मेवा। आहा। घपलों के भोग लगे चमचे करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जिंदाबाद। बांध खाए खाद खाए सड़क चबा जाए। हाय हाय। आहा।
बांध खाएं खाद खाएं सड़क चबा जाएं, इनकी डालों से प्रभु आप ही बचाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश धन्यवाद हैरत जी। देवा। गणेश जी की वंदना हो गई, मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है सर। एक छोटी सी 2 लाइन भैया ने प्रारंभ का मेरा परिचय दिया था मेरे बालों के ऊपर, तो एक छोटी सी रचना। क्या बात है। पहली वो रात थी, आहा, दुल्हन थी चांद सी। पहली वो रात थी, दुल्हन थी चांद सी। टकले दूल्हे के सर पर फेरती हाथ थी। पागल हुआ समा झूम के कह उठा, चांद से चांद मिला, चांद से चांद मिला। भाई बहुत बढ़िया है रथ साहब, वाह वाह वाह। चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है सर। तुम वोट हो हमारे, बस चुनाव तक हो प्यारे। फिर ना मिला करो, कष्ट मत दिया करो। जिनके पाले में 100 विधायक हैं, जिनके पाले में 100 विधायक हैं, पूछो तो क्या भरोसे के लायक हैं। जो कल फूटे तो मत कहना कि सब दुखदायक हैं। जिनके पाले में 100 विधायक हैं, पूछो तो क्या भरोसे के लायक हैं। बस ऐसा ही साथ देते रहें। क्या बात। नेता के नैनों में कुर्सी का ख्वाब अनूठा रहता है। जब तलक बैठ जाए न उस पे पसर, वो रूठा रूठा रहता है। नेता के नैनों में कुर्सी का। एक मिनट जरा, थोड़ा सा क्रम बदल गया इसलिए मैं थोड़ा सा। हाँ। दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया से क्या लेना देना, एक बार में सब चर लेना। दुनिया से क्या लेना देना, एक बार में सब चर लेना। कुछ भी रहे न बाकी। क्या बात है। बड़े बुजुर्गों का ये कहना, कुर्सी की कोई रिस्क न लेना। खूब सजा ले झांकी, 5 साला जिंदगी है, कुर्सी ही तो बंदगी है। कुर्सी के चरणों को जाके चूम, फिर धूम मचा दे, धूम मचा दे धूम। और थोड़े बहुत थोड़े मुखड़े और फिर पैरोडी का मौका सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है। बार बार देखा, बार बार देखा, 1000 बार देखा, बस एक चीज देता है हमारा रहनुमा। ठेंगा लो, ठेंगा लो, ठेंगा लो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दो और।
जब भी कोई नेता देखूं मेरा दिल भीतर से बोले ठोले 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 ठोले। जब भी कोई नेता देखूं मेरा दिल भीतर से बोले ठोले 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 ठोले। जनता के चेहरे पे हवाइयाँ, आहा, इनके घर बटती मिठाइयाँ, वाह, खा लेंगे देश मेरा ये सब मिलकर होले 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 होले। जब भी कोई नेता देखूं मेरा दिल भीतर से बोले ठोले 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 ठोले। है सियासत में उलझन बड़ी, जाने कब कर दे खटिया खड़ी। है सियासत में उलझन बड़ी, जाने कब कर दे खटिया खड़ी। कल तलक थे जो नामी बड़े, उनके हाथों में अब हथकड़ी, जाने कब कर दे खटिया खड़ी। एक नेता की मैंने परिभाषा दी है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ताली बजाइएगा। जरा सी बात पे वो लड़ने को तैयार, चुकाए जो न किसी का लिया उधार, जो खा के देश पूरा भी न ले डकार, नेता उसी का नाम है। ओए जिंदाबाद हैरत जी, वाह, जिंदाबाद। रिश्ता उसका चोर और डकैत से, रिश्ता उसका चोर और डकैत से, तेल जो निकालता है रेत से। वो दर्द केस जिसके नाम पे हजार, दिखे वो सबको पुलिस में मगर फरार। वो जिसके पीछे भीड़ चमचों की अपार, नेता उसी का नाम है। शोभनम, क्या बात है। चलिए एक दो पैराडियाँ सुनाता हूँ आपको, फिर थोड़ी सी पत्नी के ऊपर और फिर आप एक देश के ऊपर अपनी रचना पढ़ के स्थान लूंगा। अजीब रहनुमा है ये, फंसे हैं सब विवाद में, वो चारा खा के फंस गए तो वो फंसे हैं खाद में। अजीब रहनुमा है ये, क्या बात है, वाह। किसी की सीडी बन गई, किसी के फोन टेप हैं, किसी की सीडी बन गई, किसी के फोन टेप हैं, किसी के नाम अपहरण, किसी के नाम रैप हैं। अजीब रहनुमा है ये इनका वस्पा भाजपा, ये माकपा ये भाकपा, ये इनका वस्पा भाजपा, ये माकपा ये भाकपा, ना ये सावन ना ये वसंत, ये सब के सब है नौतपा। अजीब रहनुमा है ये। क्या बात है। एक पैरोडी और। जनता पड़ी है फेर में, रोटी के दाल के, वो चल दिए विदेश का दौरा निकाल के। हाय हाय, आहा, हैं खुश ये एक दूजे की
पगड़ी उछाल के रखेगा कौन देश की धरती संभाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। ये झूठ की ज़मीं पे उगाते हैं वायदे, ये झूठ की ज़मीं पे उगाते हैं वायदे, खुद लड़ते हैं और हमको सिखाते हैं कायदे। तुम नब्ज़ को टटोलना इनकी संभाल के, ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। रैली की लंबी झूल झुलैयों में न झूलो, बैनर की उम्र भर है तेरे साथ न भूलो, फिर जूते बना डालेंगे ये तेरी खाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के।